ये देखो गाइस, मेरी मम्मी वीडियो शूट करने के बाद रो रही है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है वो वीडियो शूट करते करते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ना एक अपनी वीडियो इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि जब मेरे भगवान जी आए थे ना घर में, लड्डू गोपाल जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा समझदार या नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूजा पाठ में ही मन ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं उनके ऊपर ही एक वीडियो अपनी शेयर करना चाहती हूँ। जब वो मेरे घर में आए थे और किस तरह से मुझे एक्सपीरियंस हुआ था उनका, उनकी मतलब उनका होने का एहसास ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या भाई मैं समथिंग कुछ कहना नहीं चाहती उनके बारे में, लेकिन जो उनका एहसास है वो मैं बयान भी नहीं कर सकती, मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन जो हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है अपना, मैं आप लोगों से शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। हाँ, तो सन 2017 में मैं जब मेरी छोटी गुड़िया होने वाली थी, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, और फिर ये सन 2018 मार्च में हुई थी। उससे तभी ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मेरे को लग रहा था कि मुझे लड्डू गोपाल जी को लाना लाना है करके, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उनके पास थे और वो सेवा करती थी, तो मैं जैसे उनकी बातें सुनती थी तो मुझे भी मतलब इतनी वो लग रही थी अंदर से। तो उसने कहा कि नहीं, पहले जो बेबी है वो चलो आ जाए और फिर उसका भी काम होएगा, तुझे पहले वो कर ले, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। तो फिर ऐसे करते करते ये गुड़िया हो गई, और ये 6-7 महीने की थी, सन 2018 की ही बात है, ये मार्च में ही। और मैंने अगस्त में शायद भगवान जी मेरे घर आए थे। तो ना मेरी जो फ्रेंड है वो ऐसे बोलते थे कि जो कोई अगर आपको गिफ्ट दे दे तो मतलब अच्छा होता है, क्योंकि हम भगवान जी को अपने पैसों से खरीद के लाना ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं होती कि हम अपने पैसों से या किसी चीज़ के लिए इस तरह से मतलब बोल सके कि खरीदना बहुत मतलब अजीब सा वर्ड है। लेकिन एज ए गिफ्ट अगर आपके पास आ जाए किसी से कहीं से भी, या कोई आपकी फ्रेंड दे दे, रिलेटिव्स दे दे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं उससे ऐसे ही कह रही थी कि भाई मुझे ना पैसों के, अपने पैसों के नहीं लाने हैं, कि अगर कोई दे दे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसने कहा चल मैं दे दूंगी। तो ऐसे होते होते काफ़ी टाइम निकलता चला गया, तो उसका ना कुछ हो ही नहीं रहा था। कई बार उसने देने की कोशिश की तो कभी वो इधर चली गई, कभी कहीं चली गई, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा, मतलब प्रॉपर वो हो ही नहीं रहा था। तो एक आंटी हैं, और मैं हम सब वॉक करते थे मिलके, तो मैं उनके सामने ऐसे बोल रही थी कि भाई मुझे ना भगवान जी अपने घर में चाहिए, एज ए गिफ्ट चाहिए ये वो। तो उन्होंने कहा तू छोड़ उसको और मैं दे देती हूँ तेरे को। तो मैंने कहा नहीं, वो भी बोल रही है, फिर वो कहेगी, कह रही क्या छोड़। तो उन्होंने क्या काम किया मुझे बिन बताए, कह रही नहीं बस अब तो मैं ही दूंगी, मैं ही दूंगी। और उन्हें ऐसा लगा मतलब भगवान जी मेरे घर आना ही चाह रहे थे, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जिन्हें मैंने कहा वो तो उनके तो साथ कुछ ना कुछ मतलब हो ही रहा था। वो ऐसा नहीं था कि देना नहीं चाहती, देना चाह रही थी, लेकिन वो उनके साथ पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए वो उनके हाथ से आए ही नहीं। तो उसके बाद फिर वे मंगल वाले दिन हमारे यहाँ मार्केट बंद होती है, और मैं मंगल में गई शॉप पे, और मंगल में जाके ही बुक करके रखी आई। और फिर आके मेरे को बताया मैं ना भगवान जी को ऐसे ऐसे करके रखी आई हूँ और कल तेरे घर आ जाएंगे। फिर वो नेक्स्ट डे हमारे घर आई और भगवान जी को लेके आ गई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं ना ले आई हूँ और तू तेरे घर आ। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मैंने कहा जैसे एक छोटा मतलब बच्चा कह दो, पता नहीं क्या, एक डिवाइन सोल, इतना मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उनसे कनेक्ट हूँ। कुछ ऐसा मुझे एहसास हो रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो वो मेरे घर आ गए अगले दिन, और अगले दिन मैंने उनका अच्छे से वेलकम किया। वो ऐसे उसमें झूले में बिठा के लेके आई थी मुंह ढक के। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उन्हें टिक्का लगाया, आंटी को भी और भगवान जी को भी, और मैं अपने घर में उन्हें ले आई। बड़े खुली बाहों से उनका स्वागत किया। फिर मैंने उन्हें बिठा लिया और मतलब उनसे बस मेरा मन लगने लगा। तो होता क्या है कि जब जब मेरा ना पहला बच्चा जो हुआ था वो बेटा था, तो वो जैसे चला गया था, तो मेरी फिर उसके बाद 3 गुड़िया थी। ये जो छोटे वाली गुड़िया है काफ़ी टाइम बाद हुई थी। देखो एक होप तो लगाई ही थी सबने, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई बच्चा जाया करके दूसरा बच्चा चाहिए, ऐसा भी नहीं था। तो इसके बाद जब तीनों गुड़िया हो गई थी, तो उसके बाद जब भगवान जी आए, मैंने भगवान जी को ऐसे बोला जब वो आए थे और बिठाया, लो ना दो आप मुझे बेटा, मुझे बेटी, बेटी दी, मैंने आज से आपको अपना बेटा बना लिया। और आप चाहे मेरा साथ छोड़ दियो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने की, क्योंकि मैं तो एक माँ हूँ।
और मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखूँगी। और आप बिलीव नहीं करने के, जब भी मेरे मन में कोई शंका, कोई सवाल या कोई भी दुविधा होती है तो वो ऐसे दूर होती है ना मेरे मन से, मतलब मैं यही समझती हूँ कि उनके ही थ्रू होती है। वो मैं कहीं मैसेज में पढ़ूँ या कैसे भी पढ़ूँ, तो उसके बाद मैंने फिर कहीं पढ़ा, पता नहीं मैं अपने फ़ोन में मैसेज में पढ़ा या समथिंग टीवी पे चल रहा था कि भागवत में ये लिखा हुआ है, गीता में, कि अगर कोई आपसे रिश्ता छूट गया हो या टूट गया हो या आपका रिश्ता खराब हो गया हो, निभ गया, आपके जीवन में से कोई चले गया हो, मुझे आप उसी रूप में अपना लो और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने का। वो दिन है, आज का दिन है, जब भी कुछ ऐसा एहसास होता है तब ही एकदम एहसास होता है कि हाँ वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। कभी भी मेरा जीवन ऐसा हो गया जैसे वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आपका ना मेरा नाम हो रहा है, तो वो ऐसा ही हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ ऐसे होती चली गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, जिसकी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। मतलब ऐसे स्मूथली जीवन हो गया सब कुछ, बड़े कष्ट में और संकट में होते हुए भी बड़े आसानी से सब कुछ बड़े ही स्मूथली निकल रहा है। और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। जब भी मेरे घर में आते हैं भगवान जी होते हैं और मैं उनके सामने बैठती हूँ, कोई उनका भजन हो या कुछ भी हो, तो मुझे इतना मतलब उनसे वो होती है कनेक्टिविटी। और कई बार उनके भजन पे मुझे रोना आ जाता है। कई बार मैं मतलब जैसे नाचने वाला कोई भजन हो तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती उनके उसमें। मतलब ऐसा लगता है कि मैं जब उन्हें सुबह तैयार करती हूँ निला धुला के, तो मेरा ऐसा मन करता है मैं इन्हें देखती रहूँ, देखती रहूँ और देखते देखते चाहे मेरी जान भी निकल जाए। इतना अच्छा मुझे एहसास होता है उन्हें देखते देखते। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट करते रहते हैं कैसे भी करके, किसी भी थ्रू में, किसी भी इंसान के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू, कैसे भी करके। तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ है। इतना मुझे मतलब अच्छा उनके साथ में होते हुए एहसास हुआ। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये वो कलयुग में। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत, पता नहीं समझ में नहीं आता कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या मुझे पूजा पाठ में, मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। लेकिन बस ये लगता है कि वो हाँ मेरे साथ हैं, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनसे। और कोई अगर पूजा के या इसके उसके बारे में कोई बोलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वो सुनना भी नहीं चाहती। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा छोटा सा एक एहसास था, जो जब भगवान जी मेरे साथ आए थे, मेरे साथ जुड़े थे या मैं उनसे जुड़ी थी, मेरे घर में आए थे वो कैसे भी करके। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो वो एहसास था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार।